इसलिए आप अभी भी सब बैठे हो तो अपने मन मन के अंदर सोचिए कि वो कौन सी चीजें जो आपको आती है या जिनको आप बहुत कम दिनों के अंदर कर सकते हो, और आप जोड़िए वो कितने होते हैं। वो 100 नंबर का जुगाड़ है। मुझे लगा यार लोग कितने सरल तरीके से और प्री निकाल जाते हैं, जबकि मैं कई बच्चों को देखता हूं कि पूरे दिन पढ़ते रहते हैं, घोटे मारते रहते हैं, और लास्ट टाइम में प्री पास भी हो गया तो जैसे बच्चे फिर प्री के बाद, आप में से खूब सारे लोग होंगे जो प्री के बाद आते हैं, सर मेरे 82 नंबर है, 82 है, अब क्या करूं? तो हम कहते हैं पढ़ाई कर, तेरा प्री हो जाएगा पक्का, पढ़ाई कर। तो उसको लगता है सर को मेंस का बैच बनाना है, इसलिए कह रहे हैं कट ऑफ ही जाएगी, बाकी कट ऑफ तो ऊपर जाएगी। कोई ना कोई भैया और मिल जाते हैं उसको, भैया कहते हैं इस बार पेपर अलग ही था, मेरिट ऊपर जाएगी। मतलब बच्चा पढ़ने की स्थिति के अंदर नहीं आ पाता, भले मेरिट वो 78 जाए, 82 वाला भी मेंस दे दे, लेकिन उसे डर लगता रहता है। उसे लगता है कि यार मेरा मेंस तो नहीं हो पाएगा, मेरा प्री कॉल वो प्री पास नहीं होगा तो मेंस कॉल ही नहीं हो पाएगा मेरे। उस डर के मारे पढ़ाई नहीं कर पाता है। इसकी बनिस्बत जिस बंदे के जब मेरिट 80 जाती है, एग्जाम में यदि 100 नंबर आ रहे हो आंसर की जोड़ने के बाद, वो दूसरे दिन निश्चिंत रहता है। दूसरे दिन ही उसके दिमाग में रहता है अपने को मेंस की तैयारी करनी है। 10 दिन भी यदि खराब होते तो खराब नहीं करता। बाकी कोई सेंसिबल तरीके से देखे चीजों को कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, तो सिलेक्शन होता है। मैं और बताऊं, मैं मेरे फ्रेंड है, पिछला जब प्री था 2018 वाला जब प्री था, तो मैं शाम को उनके रूम पे बैठा हुआ था, वो पेपर वगैरह दे के आए, तो मैंने पूछा उनसे एग्जाम कैसा हुआ, तो उनका शानदार। शानदार मतलब कैसा? तो उनका अच्छा, प्री पास हो जाएगा। तो उन्होंने यूं पेपर मेरी तरफ उछालते हुए कहा प्री पास, मेरे प्री की कट ऑफ से 50 नंबर ऊपर आएंगे। मतलब कट ऑफ से कितने नंबर ऊपर आएंगे? 50। तो मैंने कहा सुबह सुबह मैं ही मिला, मतलब शाम तक मैं ही मिला हूं, एग्जाम में कोई दूसरा मिला नहीं जिसके साथ ऐसी मजाक की जा सके। तो उनका पक्का तू शर्त लगा ले, मेरे 50 नंबर ऊपर आ जाएंगे। यकीन मानिए उनके 45 नंबर ज्यादा थे, 122 नंबर थे, 77 के आसपास कट ऑफ गई थी। उनके एक साथ में और थे, उनके 110 नंबर थे, 108 या 110 नंबर थे। मैंने पूछा उनसे कि तुम ऐसा क्या करते हो, जबकि मैं उनको देखता हूं वो कम पढ़ते हैं, मैंने उनको कभी ज्यादा पढ़ते हुए नहीं देखा, इसलिए मुझे ज्यादा यूं डाउट था इस मामले के अंदर कि तुमसे ना हो पाएगा, तुम ज्यादा ही कर रहे हो ये। मैंने पूछा कि अरे तुम कैसे कर लेते हो, तो मुझे उन्होंने उस दिन ये चीजें समझाई थी। तो जिन्होंने मुझे कहा था कि मेरे 50 ऊपर आ जाएंगे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो उन्होंने कहा देख, मैथ्स रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं मेरा कोई गलत नहीं होता, इक्का दुक्का कोई गलत हो जाए वो बात अलग है, बाकी मेरे सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। मगर ठीक, उनका साइंस में कोई बायोलॉजी वाला क्वेश्चन कोई अटपटा पूछ लिया बहुत ज्यादा तो गलत हो जाता है, बाकी साइंस टेक और इकोलॉजी में मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, सही है। उनका इकोनॉमिक सर्वे ये तेरे सामने पूरा पड़ा है तो पूछ ले, मैं तेरे को एक एक डाटा बता दूंगा, राजस्थान में कौन सा पॉइंट लगा के परसेंटेज भी लिखा तो मुझे पूरा याद है। कैसे याद कर लेते हो? तो नहीं यार, हम दोनों रूममेट हैं, लेके बैठते हैं, हम कहते हैं भाई आज एक चैप्टर तू पढ़ ले, एक चैप्टर मैं पढ़ लेता हूँ, तू शाम को मुझे सुना देना, मैं शाम को तेरे को सुना दूंगा। अगले दिन एक्सचेंज करते हैं उस टॉपिक को, वापस पूछते हैं एक दूसरे को, पूछते हैं, थोड़े दिन में याद हो जाते हैं। जो कठिन कठिन परसेंटेज होते हैं, चाय पीते हुए भी वही पूछते रहते हैं, वो परसेंट कितना है, 2-4 बार बोलते थे, बोलते में याद हो जाता है। इकोनॉमिक सर्वे हमें पूरा याद है। करंट वैसे तो अखबार वगैरह पढ़ते ही रहते हैं, हमेशा 12 महीने पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत तो तैयार होता ही है। और एग्जाम वाले इन दिनों के अंदर हम थोड़ा सा, और वो जो भी बुक्स आती है मार्केट के अंदर, वो मार्केट वाली बुक लेके बैठते हैं और उसमें छांट लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ कि तू भाई ये जो अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, ये तू पढ़ ले, गवर्नमेंट की स्कीम्स मैं पढ़ लेता हूँ, फिर एक दूसरे को सुना लेते हैं, कर लेते हैं, तो करंट तैयार हो जाता है। तो हमारे इधर वाले क्वेश्चन गलत नहीं होते। कितना क्वेश्चन हुए ये? तो मैंने कहा यार 75 के आसपास हुए। उसने यार जब मैं ये 75 ये करता हूँ ना, तो थोड़ी बहुत हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी मुझे आती होगी। वो हाँ यार 10-12 क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं। तो क्या 110 क्वेश्चन के 125 नंबर के आसपास होते हैं भाई? सॉरी, 85 क्वेश्चन करेंगे, जैसे 85 क्वेश्चन करेंगे तो 85 क्वेश्चन वहां तक तो पहुंच जाएंगे आप। मैंने कहा यार ये मामला सही है, तो तुम बाकी ये नहीं पढ़ के जाते, राजस्थान की हिस्ट्री ये नहीं पढ़, उनका ना नहीं पढ़ के जाता, यही पढ़ के जाता हूं। दूसरे वाले जो थे वो पूरी तरीके से आर्ट्स के स्टूडेंट, तो मैं उनकी तरफ मुस्कुराया कि भैया आपके इधर तो डब्बे गोल है, इन्होंने तो कह दिया आपके लिए तो फिर नैनो टेक्नोलॉजी टप पड़ती होगी, आप तो कैसे कर पाते होंगे। तो उनका बात तो तेरी सही है। तो उनका मैं राजस्थान जीके पढ़ जाता हूं, मगर राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन आते हैं तो आपके कितने सही हो जाते हैं? तो उन्होंने मेरे से पूछा वापस, तू एग्जाम दे तेरे कितने सही हो जाए, तू राजस्थान जीके पढ़ाता है। मैं यार 40 के 40 तो सही नहीं हो, आरपीसी कई बार कोई पूछ लेती है फलाना सबसे गहरा खाड़ा कहाँ पे है,
गड्ढा, है ना। तो ये आरपीसी का जिसने पेपर बनाया उनके शहर में कोई खड्डा होता होगा तो उसने पूछ लिया भाई जिस दिन मैं आरपीसी का पेपर बनाऊंगा उस दिन मैं पूछूंगा कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध भैरूजी का मंदिर क्या है, वो हमारे गांव में है। आप नहीं जानते, पर जब मैं पेपर बनाऊंगा तो आप जान जाओगे। उसके बाद सारे बच्चे रट्टे मारेंगे, भैरूजी का मंदिर वहां है, भैरूजी का मंदिर वहां है, भैरूजी का मंदिर वहां है। तो एक आधा तो अपने गाँव के प्रति इतना तो किए जा सकता है। तो मैं यार ऐसे को 2-4 क्वेश्चन आते हैं वो तो नहीं आते, बाकी मैं दो तो 35-36 क्वेश्चन तो करके हूँ। तू 35-36 करता तो 40 तो मैं ही कर लेता हूँ भाई। 43 क्या 30 तो मैं भी कर लूं। तेरे यदि 35-36 हो तो 40 में से 30 तो मेरे भी हो जाए। तो मैं यार 30 क्वेश्चन तो हो सकते हैं। तो उनका 30 ये 20 और 15 इधर वालों में तो कोई लफड़ा रहता ही नहीं है। मैं कहा हाँ यार ये वाला से। फिर उन्होंने कहा तू इतना अंडर एस्टिमेट मत कर, रीजनिंग वाले मुझे आते हैं, मैथ्स नहीं आती। मम्मी की बुआ के लड़के का पापा के साले मेरे क्या लगते हैं ये मुझे निकालने आते हैं। इसमें त्रिभुज गिनिए, इसमें डिब्बे गिनिए, इनके लिए कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीजें, ये मैं कर लेता हूँ आराम से। तो 7-8 क्वेश्चन मेरे वो भी सही हो जाते हैं। तो ये 75 के आसपास तो इधर पहुंच जाएगा। मैं कहा तो 108 ही तो नंबर हैं, हो गया अंदर जुगाड़िया तो पूरा।